नेक्स्ट थर्ड कमांड पड़ती है हमारी ड्रॉप की, यानी कि ये तीनों कमांड कौन कौन सी, क्रिएट, ऑल्टर और ड्रॉप, ये किसकी कमांड्स है, आपके डीडीएल की, और एक रीनेम भी है। तो ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम, तो ये क्या करेगा, टेबल को मेमोरी में से आपने जो भी क्रिएट टेबल करके करी थी, अगर आप उसको ड्रॉप कर दोगे तो टेबल मेमोरी में से हट जाएगी। और जैसे रीनेम की कमांड है, हम पढ़ लेते हैं बेसिकली, बट क्वेश्चंस आते नहीं है। रीनेम स्टूडेंट टू टी स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या किया मैंने, टेबल का नाम चेंज कर दिया, कि पहले उसका नाम स्टूडेंट था, अब मैंने उसका नाम टू स्टूडेंट टी_स्टूडेंट डाल दिया, तो वो टेबल का नाम चेंज हो जाएगा। उसके बाद सेकंड आती है हमारी डीएमएल की कमांड्स। डीएमएल की कमांड, इट इज़ यूज टू मैनिपुलेट द डेटा इन डेटाबेस, यानी कि आप मैनिपुलेशन कर रहे हो। मैनिपुलेशन का मतलब यानी कि वैल्यूज या तो आप डाल रहे हो या वैल्यूज को चेंज कर रहे हो। जो हमारी डीडीएल की कमांड है वो क्या करती है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है कि भाई टेबल में डेटा होगा कैसा, डेटा होगा तो उस डेटा का नाम क्या होगा। यानी कि जैसे आपने एक बिल्डिंग बना दी तो वो आपकी डीडीएल की कमांड होगी, लेकिन जब उस टेबल के अंदर, उस बिल्डिंग के अंदर आप स्टूडेंट्स की एंट्री करवाना शुरू कर देते हो तो वो आपकी डीएमएल का पार्ट हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन जो आपने बिल्डिंग बनाई थी वो डीडीएल का है, यानी कि क्रिएट किया, जब आपने बिल्डिंग को क्रिएट किया, जब आपने बिल्डिंग के अंदर एक नया रूम बना दिया या एक नया रूम बना के तोड़ दिया या उस रूम का नाम चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, तो ये सारा आपका टीडीएल का कमांड होगा। और लास्ट क्या था, ड्रॉप वाला, यानी कि आपने बिल्डिंग को जो बनाई थी उसी को तोड़ दिया, तो वो आपका डीडीएल का पार्ट रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डीएमएल का, कि नहीं यहाँ पर आकर के हम क्या करेंगे, अब स्टूडेंट्स की एंट्री करेंगे या स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे, स्टूडेंट का रिकॉर्ड चेंज कर देंगे। जैसे स्कूल में भाई बच्चा आ गया था लेकिन उसके मार्क्स कुछ कम थे तो हम अपडेट कर रहे हैं, या फिर स्टूडेंट आया है तो कौन कौन स्टूडेंट है वो सिलेक्ट कर रही हूँ, इंसर्ट कर रही हूँ। या फिर अब इंसर्ट का मतलब क्या हो गया कि बिल्डिंग हमारी बन गई थी, अब मैं स्टूडेंट्स की एंट्री करवा रही हूँ, तो वो इंसर्ट का काम। तो ये सारी हमारी पार्ट होगी डीएमएल की, ओके। So DML, it is used to manipulate the data in a database. Some statements are select, insert, delete and update. ये चारों कमांड्स इसकी हैं, तो ये सारी DML का पार्ट हो गई। तो DML में कैसे लिखा जाता है, select star from EMP, तो select all और distinct column name ऑब्लिक, मैंने यहाँ पे एस्ट्रिक लगाया है। तो यानी कि क्या हुआ कि ये जो, आप एक बात और याद रखना, जहाँ पर भी मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा रही हूँ इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शनल है, आप डालो चाहे नहीं डालो आपकी कमांड चल जाएगी, आपकी कंडीशन के बेस्ड होगी कि आपको स्क्वायर ब्रैकेट डालने हैं या नहीं डालने। जैसे कि यहाँ पे आपने लिख दिया कि सिलेक्ट स्टार, यानी कि आपको क्या करना है, या तो कॉलम का नेम सेलेक्ट करना है या फिर स्टार करना है, और कॉलम का नेम एक से ज़्यादा हो सकता है। तो यानी कि मैं लिख सकती हूँ सिलेक्ट ईएमपी नेम कॉमा ईएमपी सैलरी कॉमा ईएमपी डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी फ्रॉम टेबल का नाम। वेयर की क्लॉज मुझे चाहे मैं लगाऊं चाहे नहीं लगाऊं मेरी कमांड चल जाएगी, यानी कि ये ऑप्शनल है कि आपको ज़रूरत है तो आप लगाओ, नहीं ज़रूरत है तो आप रहने दोगे, ठीक है। तो यानी कि ये वेयर का क्लॉज आपका कंडीशंस में नहीं आता है। कई बार आप लोगों ने, मैंने आपके आंसर्स चेक किए थे तो आप लोग क्या करते हो, गलती ये करते हो कि आपको पता नहीं होता कि फ्रॉम कहाँ लगेगा। मैम अगर ऑर्डर बाई है तो मैम फ्रॉम हम ऊपर नहीं लगा के नीचे लगा रहे हैं, क्यों भाई, क्यों लगा रहे हो, जब आपकी सिलेक्ट की पूरी क्वेरी यहाँ तक की कंप्लीट होती है, कहाँ, सिलेक्ट से फ्रॉम तक में। तो यानी कि ये सबसे ज़रूरी ऊपर ही, मतलब सिलेक्ट और फ्रॉम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनके बाद फ्रॉम वेयर का क्लॉज आएगा, या इनके बाद ऑर्डर बाय आएगा, या इनके बाद कोई भी कंडीशन आएगी, कंडीशन इनके बाद आएगी, यानी कि सेलेक्ट के साथ सीधा जुड़ा हुआ है फ्रॉम, ठीक है। ये दिमाग में बैठ जाएगा अच्छे से। तो आपका सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी लिख सकते हो, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम ईएमपी। ये डिस्टिंक्ट क्या करेगा कि जो भी अगर रिपीटिशन नाम का है तो डिस्टिंक्ट उसमें से, मतलब जैसे सुनील मैंने 4 बार लिखा है तो एक ही बार डिस्प्ले करेगा, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम ईएमपी। तो यहाँ पे नेम्स का जो डुप्लीकेशन होगा उसको नहीं दिखाएगा, ठीक है। इंसर्ट इनटू ईएमपी वैल्यूज, जो वैल्यूज आप इंसर्ट करोगे कॉमा के साथ आप वो वैल्यूज इंसर्ट कर दोगे, लेकिन इसमें आप ये याद रखोगे कि फील्ड की जो वैल्यू, अगर आपकी फील्ड की वैल्यू मान लो आपकी E001 है, मान लो आपने एम्प्लॉय का नंबर पहले डाला है, अगर उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स हैं तो वो कोड्स में जाएगा, और अगर मान लो भाई उसका कुछ नेम है मान लो सोनू है, नाम हो गया, यहाँ पे उसकी सैलरी डाल रहे हो तो सैलरी कोड्स में नहीं जाएगी,
सैलरी कोड्स में नहीं जाएगी। मैं 20,000 डाल देती हूँ। ये आप ऑर्डर में याद रख लेना कि कैसे कैसे आपने टेबल क्रिएट किया, उसी के हिसाब से डालना। लेकिन ये याद रखोगे कि फील्ड की वैल्यू मैम कोड्स में तब जाएगी जब वो आपकी करेक्टर वैल्यू होगी। लेकिन अगर आपकी वो इंटीजर वैल्यू है या वो आपकी डेसिमल या फ्लॉट में अभी डेटा टाइप भी कर लेंगे तो नहीं जाएगी। ओके।